गर्गाचार्य जी आए, निवेदन किया नंद बाबा ने। और गर्गाचार्य जी कह भी लगे, नंद राय जी हम आपके पुत्रन को नामकरण नहीं कर सके। क्यों? यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अगर मैंने आपके बालकन को नाम संस्करण कियो तो कंस समझेगा कि यही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। बाबा बोले हम एकांत में कराएंगे। और कहा नामकरण संस्कार भयो? कन्हैया को मालूम है, गौशाला की पवित्र भूमि में गौ के गोबर को चौका लगायो, गौशाला के एकांत में, जहां काऊ को मालूम हो नहीं पड़े। नंद बाबा, मैया यशोदा, रोहिणी है। अब रोहिणी जी ने कन्हैया ले लिए गोदी में, मैया यशोदा की गोदी में बलराम जी दे दिए। गर्गाचार्य जी ने पूजन कराया नेत्र बंद करके, और जैसे नेत्र खोल के नामकरण करवे लगे हैं गोविंद को। और जैसी मैया यशोदा के ऊपर दृष्टि गई और गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते बलादेकी बलाधिक्यम बलम विदो। बोले जो रोहिणी की पुत्र हैं, यशोदा की गोद में है, ये रोहिणी पुत्र हैं, बल में सबसे अधिक है, नाम है राम, इनको नाम होगो बलराम। पूर्व में इनको संकर्षण भयो, सो इनको नाम है संकर्षण। आपके जो पुत्र हैं, कबू शुक्ल रूप में, कबू पीत रूप में, कबू नील रूप में, या समय कृष्ण रूप में अवतार लियो है, इनको नाम है कृष्ण। प्रागयम वसुदेवस्य कुसज्जा तत्तवात्मजः। पूर्व में वसुदेव के यहां जन्म लियो, सो इनको नाम है वासुदेव। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बड़े बड़े नाम होंगे, जितनी जितनी लीला करेंगे उतने उतने इनके नाम होंगे संसार में। गर्गाचार्य जी बोले, गुरुदेव नंद राय जो या कि कोई कुंडली देखो ना, जाके गुणदोष कैसे है। अब गर्गाचार्य जी ने जन्म पत्र बनायो, जन्म पत्र बनाए के देख भी लगे तो नारायण के गुण को वर्णन कब तक किया जाए, दोस्त तो कोई है ही नहीं। अब एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ करोड़ जन्म के बाद हो नारायण के गुण को वर्णन नहीं किया जा सकता। और गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहित। नंदराय जी आपको जो बेटा है वो नारायण, इतनी कही महाराज सो कन्हैया आंख निकार के पड़े गर्गाचार्य जी के। गर्गाचार्य जी बोले हमने कोई असत्य तो कही नहीं, सत्य बोल रहे हैं, नारायण हैं आप कि नहीं है। कन्हैया बोले सब जगह सत्य ना बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियंचनानतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। बोले सत्य तो बोलो पर अप्रिय सत्य मत बोलो, जो दूसरे को बुरो लगे ऐसो सत्य मत बोलो। तो यहां में कहा बुरो है? बोले आपने अगर कह दी ना हम नारायण हैं तो गुरुजी कहा होएगा मालूम है। एक छोटो सो घर में आरो बनेगो, मंदिर बनेगो, वहां में मैया हमें बैठा देगी, सांझ सवेरे धूप दीप करेगी और गोविंदाय नमो नमः। और कहते निमंत्रण आए गए हो ना तो सब तो भोजन चले जाएंगे, हम भूखे ही रह जाएंगे। निमंत्रण तो तुम्हारो आवे, गोपाल जी को थोड़े ही आवे, ठाकुर जी को थोड़े ही आवे। क्योंकि अगर घर में गोपाल की सेवा है, ठाकुर की सेवा है ना, तो विधि विधान सो करनी चाहिए। ठाकुर रखबो सरल है, सोचबो सरल है, पर सेवा सरल ना है। प्रदर्शनी मत करो, प्रदर्शनी करोगे तो कृपा प्राप्त न होगी। पर अब तो बड़ो धर्म संकट है, हैं? लोग ठाकुर जी लेके चल भी लगे, और ठाकुर जी लेके कैसे चल रहे मालूम है? डलिया में शौक है, कौन ने? बगल वाली माता ने ले रखे तो हमू लेंगे, जा सेवा नहीं करें। और जा
टेबल पे बैठ के भोजन करें ना, वाई पे ठाकुर जी रख लिए। कौन से शास्त्र की मर्यादा है, कौन से गुरु की शिक्षा है, कौन सी सभ्यता है। ठाकुर जी की सेवा में शुद्धि चाहिए। अभी थोड़ी देर के बाद वर्णन आवेगा मैया यशोदा, और मैया यशोदा जैसी शुद्धि ही तो जो हमारी बाई बैठ के कथा सुन रही है उनकी शुद्धि है। बाई की रसोई में कोई बिना हाथ धोए प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर ऐसी शुद्धि हो तो गोविंद भोग लगा में, नहीं तो नहीं लगा में। प्रदर्शनी मत करो। कौन के सामने प्रदर्शनी कर रहे हो? कथा सुनी आपने? एक बार नहीं 1000 बार सुनी कथा। कौन के सामने प्रदर्शनी कर रहे हो? कोई अघासुर बन के आयो, कोई बकासुर बन के आयो, कोई ग्वाल को वेश बनाए के आयो, कोई बैल को वेश बनाए के आयो, कोई अजगर को वेश बनाए के आयो। जिनको कोई नहीं पहचान सके गोविंद ने एक दृष्टि से पहचान लियो। अगर प्रदर्शनी करोगे, दिखावो करोगे तो माया के लोग तो नहीं पहचान सकें, पर वो गोविंद तो तुमको पहचान लेंगे ना। या सब प्रदर्शनी मत करो, सेवा करो। मैया आरती करेगी और मुझको वात्सल्य प्रेम प्राप्त नहीं होएगो। मैं मैया के हाथ को माखन पाए भी आयो, मैं गोदी में खेल भी आया हूं गुरुजी, मैं गोपीन को माखन लूट लूट के पाए भी आया हूं गुरुजी। नंद बाबा ने विचार किया, बहुत देर रह गई गुरुदेव, कोई ज्यादा गंभीर विषय है का? गर्गाचार्य जी बोले अब कहा करें, मना करें कि आप नारायण नहीं हो? कन्हैया बोले देखो बात बिगाड़ी तुमने है तो संभालनी तुम्हें ही पड़ेगी। अब कैसे संभालोगे जी, विषय तुम्हारो है। और गर्गाचार्य जी कह रहे हैं तस्मात् नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणई श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहित। आपको जो बेटा है वो नारायण के समान गुणवान है। अपने यशसों, अपनी कीर्ति से गोप वंश को बहुत आगे ले जाएगो। नंद बाबा प्रसन्न है गए, ऐसो आनंद है। थोड़े से बड़े भाई मैया यशोदा कहवे लगी, नंद राय जो मणिमय रतन मणिमय जटित नंद के आंगन बिंब पकर वे ध्यावत। मणिन के नंद भवन में अपने प्रतिबिंब को कन्हैया देख रहे हैं और वाकु पकड़वे जा रहे हैं। एक दिन कहा हो अपनो ही प्रतिबिंब दिखाई दियो। कन्हैया बोले देख भैया तू मेरे घर में क्यों आयो? अब दूसरे ने कही क्यों आयो? कन्हैया बोले चल बाहर, चल बाहर। अब ले जाते कन्हैया बाहर पहुंचे। अब मुख्य ड्योढ़ी पे आ गए। कन्हैया बोले देख यहां तक तो करवे आ गया हूं, अब बाहर तू चल, मैं तो मेरे घर में ही रहूंगा। अब कन्हैया खूब कहे अब प्रतिबिंब बाहर कैसे जाए? बोले अगर नहीं जाएगा तो तू मार के भगाऊंगा। अब कन्हैया ने हाथ किया तो प्रतिबिंब ने वो हाथ किया। और कन्हैया बोले देख मोए मेरे घर में हाथ दिखा रहे हो है। और एक जैसी लगायो थप्पड़ कन्हैया की गाल पे लगे हो। बाबा नंद और मैया यशोदा जी को देख रहे हैं कैसा सुख है नंद भवन के, या सुख को वर्णन नहीं किया जा सकता।